यहाँ पर अधिकांश लोग तो इतने दिनों से यहाँ कवि सम्मेलन हो रहा है कि कवि सम्मेलन सुनते सुनते कवि हो गए होंगे। आप सबके भीतर एक कवि, एक साहित्यकार होगा। आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया थोड़ी कमजोर आ रही है। अभी आदरणीय सरल जी ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया, उसके बाद आदरणीय प्रणय सर ने गांव पर बहुत मार्मिक गीत पढ़ा। एक बार जितने लोग बैठे हैं सब लोग मन से आदेशित करें तालियां बजा करके, बस इसी मन से तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। बस इसी निवेदन के साथ मैं कविता के 2-3 बंद पढ़ता हूं, बस ज्यादा समय न लेकर अपने समय में काव्य पूरा करें। कुमार जी, इस समय हम काकोरी 10 एक्शन शताब्दी महोत्सव मना रहे हैं। बहुत सुंदर भैया। हमारे परिचय में आदरणीय संजय भाई ने काकोरी का जिक्र किया। ये मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं काकोरी की घटना पर एक कविता पढ़ता हूँ। शायद मुझे कई बार आया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने एक कविता नहीं पढ़ी अभी तक यहाँ, मुझे याद नहीं है। स्वागत है भैया, स्वागत है। मैं उसी घटना को जीवंत करने की कोशिश करता हूँ, उसी घटना पर कविता पढ़ता हूँ। जिन लोगों ने इतिहास में उस घटना को पढ़ा हो थोड़ा सा अपने स्मृति में लाएं, बस इसी निवेदन के साथ मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल अशफाक रोशन सिंह राजेंद्र नाथ लाहड़ी 4 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई। आजाद जी को भी फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन वो लड़ते लड़ते अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गए। पहले वो आजाद रहे। आज बलिदान दिवस है उनका। आज उनका बलिदान दिवस है। देखिए मुझे याद था, लेकिन मैं इस समय नहीं बोल पाया। आदरणीय व्यास सर वो जो शौर्य के बड़े कवि हैं, उन्होंने याद दिलाया। एक बार आजाद जी के सम्मान में आपकी तालियां हो जाएं। और उनका बलिदान दिवस है तो क्यों ना मैं भूमिका में, अगर आपका आदेश हो तो एक छंद पढ़ता हूं। चंद्रशेखर आजाद जी सदैव अपने एक हाथ में गीता और एक हाथ में पिस्तौल रखते थे। आजाद जी के मित्र उनसे प्रश्न करते हैं कि आप एक हाथ में गीता और एक हाथ में पिस्तौल साथ में लेकर क्यों चलते हैं? एक धर्म की प्रतीक है, क्रांति की प्रतीक है। आजाद जी जवाब देते हैं। इसी सवाल और जवाब की भूमिका का छंद मैं पढ़ता हूँ। मंच पर आदरणीय पंडित रामकिशोर तिवारी दादा की गरिमा में उपस्थिति है। वो वीर रस के ओज के बड़े रचनाकार हैं। मैं छंद उन्हें समर्पित करते हुए आप सबको समर्पित करता हूँ कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो। गुरु जी जहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं यहाँ से प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए छंद पढ़ता हूँ कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो, दोनों साथ रखने की कैसी मजबूरी है। उनके मित्र प्रश्न करते हैं कि गीता पिस्तौल दोनों साथ साथ रखते हो, दोनों साथ रखने की कैसी मजबूरी है। एक धर्म की प्रतीक दूसरी है क्रांति की, तो दोनों में समानता है या की कोई दूरी है। वो बोले चंद्रशेखर की क्रांति पिस्तौल और बोले चंद्रशेखर की क्रांति पिस्तौल और गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है, कि गीता के बिना हमारी प्रेरणा अधूरी है। और शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधु और गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। शत्रुओं को जड़ से मिटाने हेतु बंधु और गीता भी जरूरी, पिस्तौल भी जरूरी है। मैं जिस कविता का जिक्र कर रहा था उस कविता के कुछ अंश उस कविता का पढ़ता हूँ। स्वागत कि पूजा में दीपक जलता है, पूजा में दीपक जलता है जनगण मन की उम्मीदों का। मैं उस माटी का बेटा हूँ, मंदिर है जहाँ शहीदों का। पूजा में दीपक जलता है जनगण मन की उम्मीदों का। मैं उस माटी का बेटा हूँ, मंदिर है जहाँ शहीदों का। तो यदि काकोरी की माटी का, यदि काकोरी की माटी का स्वर्णिम इतिहास नहीं होता, यदि काकोरी की माटी का स्वर्णिम इतिहास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुमास नहीं होता। तो हम सबके इस जीवन में मधुमास नहीं होता। और उस घटना को अंजाम देने में कौन लोग थे, कैसे लोग थे, एक चित्र आपके समक्ष रखता हूँ। अशफाक बिस्मिल मित्र थे महान वीर, बलिदान के प्रतीक क्रांति की मशाल थे। रोशन वाला भी वीरता के अग्रदूत, भारती की भक्ति भावना के भव्य भाल थे। तो देश की स्वतंत्रता अखंडता की रक्षा हेतु, देश की स्वतंत्रता अखंडता
की रक्षा हेतु काल के समक्ष वक्ष को बनाए ढाल थे, कि काल के समक्ष वक्ष को बनाए ढाल थे। वो लाल चंद्रशेखर के लाल लाल नयनों में जाने कितने समाये काल महाकाल थे। लाल चंद्रशेखर के लाल लाल नयनों में जाने कितने समाये काल महाकाल थे। तो राजभोग से उन वीरों का यदि संन्यास नहीं होता, राजभोग से उन वीरों का यदि संन्यास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुर मधुमास नहीं होता, तो हम सबके वाह भैया वाह। और शाम की घटना थी, जिन लोगों ने इतिहास में उस घटना को पढ़ा होगा, शाम को हमारी काकोरी में उस जगह क्या दृश्य रहा होगा जिस समय बिस्मिल अशफाक चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर योद्धा उस घटना को अंजाम दे रहे होंगे। एक चित्र आपके समक्ष रखता हूं, और अगर लगे कि छोटे से कलमकार ने, छोटे से रचनाकार ने उस घटना को जीवंत करने की कोशिश की है और कहीं थोड़ी बहुत सफलता मिली हो, तो जितने लोग बैठे आप सब तालियों से आशीर्वाद देकर मुझे बताइएगा कि बलिदानियों का शौर्य देख शाम बीजू की थी। शाम का समय था, क्या दृश्य उस समय रहा होगा जिस समय उस घटना को अंजाम दिया जा रहा होगा। कि बलिदानियों का शौर्य देख शाम बीजू की थी, पक्षियों ने आरती की, सूरज ने रोलियां। कि बलिदानियों ने शौर्य शाम भी झुकी थी, कि बलिदानियों का शौर्य देख शाम भी झुकी थी, पक्षियों ने आरती की, सूरज ने रोलियां। बलिदानियों का शौर्य देख शाम भी झुकी थी, पक्षियों ने आरती की, सूरज ने रोलियां। आंधियों ने क्रोध ज्वाल, बादलों ने ले मशाल, चंद्रमा के संग तारकों की गई टोलियां। आंधियों ने क्रोध ज्वाल, बादलों ने ले मशाल, चंद्रमा के संग तारकों की गई टोलियां। ओ वंदे मातरम भारती की जय जय बोल, वंदे मातरम भारती की जय जय बोल। इंकलाबी नारों वाली गूंज गई बोलियां, इंकलाबी नारों वाली गूंज गई बोलियां। और रेल में छिपे हुए जो गोरे कांपने लगे थे, धाए 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 चली युद्ध वाली गोलियां। रेल में छिपे हुए जो गोरे कांपने लगे थे, रेल में छिपे हुए जो गोरे कांपने लगे थे, धाए 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 चली युद्ध वाली गोलियां। तो गोरों के काले कृत्यों का यदि सत्यानाश नहीं होता, कि गोरों के काले कृत्यों का यदि सत्यानाश नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुर मधुमास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुर मधुमास नहीं। एक चित्र आपके समक्ष और रखता हूँ, बस मैं अपना स्थान लेता हूँ। क्या दृश्य उस दिन रहा होगा जिस दिन बिस्मिल अशफाक जैसे वीर योद्धाओं को फांसी की सजा हुई होगी, जिस दिन उन्हें फांसी दी जा रही होगी, क्या स्थिति भारत माँ की रही होगी। एक चित्र आपके समक्ष रखता हूँ, विदा की तालियों के साथ आशीर्वाद देकर मुझे विदा करिएगा। कि फांसी वाला दृश्य देख दिन थमने लगा था, नीला आसमान रक्त रंजित सा हो गया। कि फांसी वाला दृश्य देख दिन थमने लगा था, नीला आसमान रक्त रंजित सा हो गया। मंदिरों में घंटियां आजान मस्जिदों में रोई, वेदना से परिवेश मंडित सा हो गया। कि मंदिरों में घंटियां आजान मस्जिदों में रोई, वेदना से परिवेश मंडित सा हो गया। ओ चूमना है फांसी वाला और फंदा आज लाडलों को, कि चूमना है फांसी वाला और फंदा आज लाडलों को। भव्य भारती का उर खंडित सा हो गया, भव्य भारती का उर खंडित सा हो गया। दुनिया को प्राण दंड देने वाला यमराज लगता था आज खुद दंडित सा हो गया। दुनिया को प्राण दंड देने वाला यमराज लगता था आज खुद दंडित सा हो गया। तो क्रूर काल उन वीरों का यदि ऐसा दास नहीं होता, कि क्रूर काल उन वीरों का यदि ऐसा दास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में मधुर मधुमास नहीं होता, तो हम सबके इस जीवन में। बहुत सुंदर भाई, वाह। माँ बागेश्वरी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। मंचासीन सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है। कुछ मुक्तक आप सबके सामने रखता हूँ, सुनिएगा। बड़े इसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो ना भैया। मिलन के फूल जो थे
तक निकले किताबों से, मिलन के फूल जो थे आज तक निकले किताबों से। महक आती है हमको आज तक सूखे गुलाबों से, महक आती है हमको आज तक सूखे गुलाबों से। कि जिस पोखर पे तुमने हाथ की मेहंदी छुड़ाई थी, वो खुशबू आज भी आती है हमको उन तालाबों से। वो खुशबू आज भी आती है हमको उन तालाबों से। लिपट कर खूब रोया था वो आंगन की दीवारों से। सुनिएगा कि लिपट कर खूब रोया था वो आंगन की दीवारों से। झिटक कर हाथ जब तुमने मिलाया हाथ गैरों से, झिटक कर हाथ जब तुमने मिलाया हाथ गैरों से। अगर पतझड़ में गिरते तो नहीं अफसोस कुछ होता, मैं टूटा पात सावन का शिकायत है बहारों से। मैं टूटा पात सावन का शिकायत है बहारों से। कि उजाले सौंप कर तुमको अंधेरे साथ लाए हैं, उजाले सौंप कर तुमको अंधेरे साथ लाए हैं। मिला जो दर्द का हमको पिटारा साथ लाए हैं, मिला जो दर्द का हमको पिटारा साथ लाए हैं। मिले खुशियाँ जमाने की यही है प्रार्थना मेरी। दुआएं सब लुटा कर घर को खाली हाथ आए हैं, दुआएं सब लुटा कर घर को खाली हाथ आए हैं। एक गीत पढ़ता हूँ, फिर मैं सुना देता हूँ। कहाँ रुका है, कहाँ रुका है, कहाँ रुकेगा जीवन का ये रेला रे। बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे। कभी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे। कहाँ रुका है, कहाँ रुकेगा, कहाँ रुका है, कहाँ रुकेगा जीवन का ये रेला रे। बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे। बन सुनेगा था कि बड़े बड़े बाजार यहाँ हैं, बड़े बड़े बाजार यहाँ हैं, झूठों के व्यापार यहाँ हैं। बड़े बड़े बाजार यहाँ हैं, झूठों के व्यापार यहाँ हैं। हर एक चीज यहाँ मिलती है, बड़े बड़े खरीदार यहाँ हैं। नाच रहे सब कठपुतली बन, नाच रहे सब कठपुतली बन, दिखा रहे सब खेला रे। बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे। बन देखेगा।
कि एक मदारी सब हैं बंदर, एक मदारी सब हैं बंदर, जितने बाहर सब हैं अंदर, बारी बारी सब जाएंगे, बारी बारी सब जाएंगे, राजा रंक हो या हो सिकंदर, बारी बारी सब जाएंगे, राजा रंक हो या हो सिकंदर, जो भी पाया यहीं रहेगा, जो भी पाया यहीं रहेगा, लेना जाएगा धेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेरा। आखिरी बंद है कि सच की कुछ औकात नहीं है, सच की कुछ औकात नहीं है, ज्ञानी की कोई बात नहीं है, सच की कुछ औकात नहीं है, ज्ञानी की कोई बात नहीं है, यहाँ वही महंगे बिकते हैं, यहाँ वही महंगे बिकते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञात नहीं है, यहाँ वही महंगे बिकते हैं, जिनको कुछ भी ज्ञात नहीं है। क्या क्या तुमको बतलाएं हम, क्या क्या तुमको बतलाएं हम, कितना यहाँ झमेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे, बड़ी दूर अभी है मेला रे। बहुत बहुत आभार। बड़े बाबा जिसकी चाहेंगे उसकी पर्ची निकलेगी। मन से अध्यक्ष जी तिवारी जी कहाँ गए? मैं तिवारी जी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, और आगे बैठे हमारे बहुत वरिष्ठ कवियों के साथ साथ ये जो समृद्ध श्रोता हैं इनको प्रणाम करता हूँ। समय ज्यादा नहीं लेना है, कुछ प्रतियोगियों के कुछ एक बंद भर देना है। स्वागत। सदा सौहार्द की संवेदनाएं लेके चलते हैं, प्रफुल्लित हो सभी ऐसी फिजाएं लेके चलते हैं, जमाना लाख दुश्मन हो हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हम अपने बाप माँ गुरु की दुआएं लेके चलते हैं। एक पार्टी का नेता है, आप नाम जान जाइएगा तो मुझे आशीर्वाद दें। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, ये चिंता हमें सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो पाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, ये चिंता हमें सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं हो पाए। हाय हाय मोदी योगी। कुछ नेता बैठे यूपी में अपनी घात लगाए, नजर फिरे इन दोनों की तो हम कुर्सी हथियाए। अमित शाह का भेजा लेकिन दिन दिन बढ़ता जाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, ये चिंता हमें सताए, इन तीनों के चक्कर में मेरा वोटर खिसका जाए। हाय हाय मोदी योगी। माँ कहती है बार बार बेटा बहुमत है लाना, मैं पप्पू हूँ बहुमत लाना, ऐसा मैंने जाना। हाँ जाना। अब लगता मम्मी के संग नानी के घर जाए। हाय हाय मोदी योगी, कब जीत हमारी होगी, ये चिंता हमें सताए, तुम दोनों के चक्कर में मेरा ब्याह नहीं होता है। ताली बजाओ। नेता गरीब का, बेटा गरीब का, जो बेरोजगार था, करता बेगार था, आज भी है और कल भी रहेगा, बेटा गरीब का। महंगाई बढ़ती है
तो फिर बढ़ती ही चली जाती है, और उधारी चढ़ती है तो फिर चढ़ती ही चली जाती है। नेता नेतानियों का, अब फिलहाल कोई नेता है नहीं। नेता नेतानियों का ये जो कारोबार था, धन बेशुमार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बेटा गरीब का, और समय कम है, श्रृंखला ज्यादा है, इसलिए चलते चलते केवल 2 गीत हम जैसे नहीं, बस हम जैसे जवान डाई लगाते हैं, आप डाई लगाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब गुरु जी डाई लगाए तो फिर कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, कब तक बुढ़ापा छिपाओगे दादा, जवानी का ओढ़ोगे कब तक लबादा, बालों को कब तक के काला करोगे, किसी पे मरोगे तभी तो मरोगे। कवि श्रेष्ठ मृत जी के लघु आवाहन पर और शारदे की कृपा से बरसता है काव्य रस हर बरस शिवरात्रि पावन पर्व पर। शारदे की कृपा से बरसता है काव्य रस हर बरस शिवरात्रि पावन पर्व पर। बंधुओं, ये फागुन का महीना चल रहा है और जब फागुन की बात न हो तो फिर बेकार है। एक लोकगीत दे रहा हूँ मैं। फागुन जब मन उल्लसित हो तभी फागुन है, कोई महीने की बात नहीं है। कि मनवा मारे जब कुल्यालय समझो फागुन है, मनवा मारे जब कुल्यालय समझो फागुन है, और तनवा पितन भरई उछाले समझो फागुन। तनवा पितन भरे उछाले समझो फागुन है। तो लड़का और जवान छोड़ के बुढ़वा जब रंगियाए, लड़का और जवान छोड़ के बुढ़वा जब रंगियाए, संतन और महंतन जोगिन के जब ध्यान हेराए, और साधु रसिकन जस जब ग्वालय समझो फागुन है। साधु रसिकन जस जब ग्वालय समझो फागुन है, और तनवा पितन भरे उछाले समझो फागुन है। और झगड़ा यो तकरार छोड़ी कई जगह प्रेम जब निश्चल, झगड़ा यो तकरार छोड़ी कई जगह प्रेम जब निश्चल, बिना हर्ष के हर्षे जो बिन साज के नाचे पल पल, और बैरियू मितवायस जब ग्वालय समझो फागुन है। बैरियू मितवायस जब ग्वालय समझो फागुन है, और तनवा पितन भरे उछाले समझो फागुन है। और अंतिम मन देखे कि भय मनस्य का त्याग प्रीति कर शीतल बहे बयारी, भय मनस्य का त्याग प्रीति कर शीतल बहे बयारी, और निस्वार्थ निर्दोष करई मन ही से प्यार, कहियरा शांति सुधारस भलय समझो फागुन है। हियरा शांति सुधारस भलय समझो फागुन है, और तनवा पितन भरई उछाले सम। वंदन करता हूँ। आज ये जो महाकवि कुंभ आयोजित हुआ है गुरुदेव मृत जी के द्वारा, लगभग 50 कवियों का एक कुंभ है। हम सबका काम क्या है, 4 पंक्तियां देता हूँ, 2-3 छंद आपके बीच में। कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। कवियों को कवि धर्म निभाना पड़ता है, बिगड़ों को आईना दिखाना पड़ता है। जब समाज अंधा बहरा हो जाता है तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है, तब तब कवि को कलम उठाना पड़ता है।
कहने भाई को कलम उठाना पड़ता है भाई। हम सब लोग इतनी दूर से चल करके आए हैं, क्या करने आए हैं? चार पंक्तियां लेकर स्वागत कि कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं। कविता के अमृत रस का रसपान कराने निकले हैं। अपनी भारत माता का सम्मान बचाने निकले हैं। देश प्रेम में जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। ऐसे वीरों का पावन यशगान सुनाने निकले हैं। और मैं 2-3 छंद रखता हूँ उन्हीं वीरों के चरणों में। एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि एक सैनिक की लाश जब उसके गांव आती है, उसके परिवार के लोग देखते हैं, उसका बेटा भी होता है, बाप वहीं से प्रारंभ करता है कि बेटे ने कहा कि धन्य हो गए पिताजी आप। बेटे ने कहा कि धन्य हो गए पिताजी आप, देश हित खाक कर डाली जिंदगानी है। मात्र ऋण से ऋण होकर गए हो स्वर्ग, छोड़ गए सीमा पर शौर्य की कहानी। मात्र ऋण से ऋण होकर गए हो स्वर्ग, छोड़ गए सीमा पर शौर्य की कहानी है। कि छोड़ा जो अधूरा कार्य पूर्ण करके रहूंगा, देखेगा ये देश के खून खानदानी है। और मातृभूमि के नकाम आई वो रवानी, व्यर्थ व्यर्थ हुआ जीना हुई व्यर्थ नौजवानी है। व्यर्थ हुआ जीना हुई व्यर्थ नौजवानी है। कि बच्चा बच्चा शक्ति का प्रतीक मेरे भारत का, बच्चा बच्चा शक्ति का प्रतीक मेरे भारत का। शौर्य का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा, और सीमा पर सदैव तत्पर खड़े तेरे लाल, दर्द से शरीर कभी दुखने न पाएगा। दर्द से शरीर कभी दुखने न पाएगा। कि हरा भरा देश, हरा भरा देश यह दे रहा हरित क्रांति, जहरीली आंधियों से फूकने न पाएगा। और पहर पहर पहराता रहेगा तिरंगा, भाल भारती का कभी झुकने न पाएगा। भाल भारती का कभी झुकने न पाएगा। कि मातृभूमि पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, मातृभूमि पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। लिया ऐसा व्रतधारी को नमन है, और कंगन महावर सिंदूर सब पोछ डाला। भारतीय ऐसी हर नारी को नमन है, भारतीय ऐसी हर नारी को नमन है। कि देखी लाश पुत्र की निकलने दिए न अश्रु, स्थिति परिस्थिति तो धारी को नमन है। और एक हो शहीद दूजा लाल भेजने को कहे, ऐसी भारतीय महतारी को नमन है। ऐसी भारतीय महतारी को नमन है। और एक अंतिम छंद मैं, बहुत बढ़िया, एक अंतिम छंद मैं जागरण का पढ़ करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ, अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कि शासकीय कुटिल कुनीतियों का अंधकार, शासकीय कुटिल कुनीतियों का अंधकार, सूर्यवंशजों तुम्हें मिटाना अभी शेष है। सबल सपूतों उठो, बाकी है लड़ाई अभी। झांकी जनमत की सजाना अभी शेष है, झांकी जनमत की सजाना अभी शेष है। कि राष्ट्र माँ को डायन बताने वाले राक्षस को भारतीय भूमि से भगाना अभी शेष है। और राम जी का भव्यतम मंदिर बना चुके हैं, कृष्ण जी का मंदिर बनाना अभी शेष है। कृष्ण जी का मंदिर बनाना अभी शेष है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।